नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के शिक्षकों की। जी हाँ, अगर आप बिहार के प्राथमिक शिक्षक हैं या फिर आपके परिवार में कोई शिक्षक है तो आज की ये खबर जो मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, वो आपके करियर और आपके सैलरी दोनों के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, प्रमोशन प्रक्रिया जो बरसों से रुकी हुई थी वो अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं और सबसे बड़ी बात, कई शिक्षकों को नोशनल प्रमोशन मिलेगा और कुछ मामलों में रिटायर्ड शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर कुछ सवाल है कि क्या हर शिक्षक को इसका फायदा मिलेगा या फिर कोई दस्तावेज मांगे गए जिन दस्तावेजों के जांच के आधार पर जो है शिक्षकों को फायदा मिलेगा, या क्या प्रमोशन के साथ एरियर भी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम तमाम जानकारी, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब देने की आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, यदि आप चाहते हैं कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर बिना किसी राजनीतिक दबाव और बिना किसी एजेंडा के आप तक पहुंचे, तो अंगवानी की वार्षिक सदस्यता जरूर लें, जो सिर्फ लगभग ₹1.5 प्रतिदिन के खर्च पर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत बना सकते हैं। जी हाँ, तो आइए साथियों, अब आते हैं खबर पर। तो खबर हम आपको समझाते हैं विस्तार से थोड़ा, आखिर खबर क्या है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वर्षों से लंबित प्रमोशन मामलों की वर्षवार समीक्षा की जाए। यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुपालन में की जा रही है। जो निर्देश गया है उस निर्देश के अनुसार पुराने रिक्त पदों का वर्षवार निर्धारण होगा। मतलब साल में एनुअली जो है जितने भी रिक्त पद हैं पुराने, उनका वर्षवार जो है निर्धारण होगा। जिस वर्ष पद खाली था उस वर्ष की पात्रता के आधार पर प्रमोशन पर विचार किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट, इसे नई प्रमोशन प्रक्रिया नहीं बल्कि पुराने लंबित मामलों के निस्तारण के रूप में देखा जा रहा है। यानी यदि किसी शिक्षक को वर्षों पहले प्रमोशन मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो अब उसके मामले की समीक्षा की जाएगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से ऐसे शिक्षक थे जिनका जो है समीक्षा किया जाएगा। तो निर्देश के अनुसार यदि कोई शिक्षक संबंधित वर्ष में सभी योग्यताएं पूरी करता था तो उसे उस वर्ष के नोशनल प्रमोशन और नोशनल वेतन सैलरी फिक्सेशन का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि सामान्य रूप से वास्तविक वित्तीय लाभ वास्तविक प्रमोशन की तिथि से मिलेगा। लेकिन यदि अभी शिक्षक अब जो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनको नोशनल पे फिक्सेशन के आधार पर उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है और बकाया राशि का भी भुगतान किया जाता है। यही कारण है कि यह आदेश केवल कार्यरत शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसको लेकर जो है हर तरफ चर्चा हो रही है। तो ऐसे में ये सवाल है कि अलग अलग मेरिट लिस्ट क्यों बनाए जा रहे हैं। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है जिसके बारे में हम देखें। ग्रेड 4 प्रमोशन के लिए कला और विज्ञान शिक्षकों की अलग अलग वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। जी हाँ, कला और विज्ञान शिक्षकों की अलग अलग वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। साथ ही 2006 के ड्राफ्ट नियम या संयुक्त वरिष्ठता सूची को आधार नहीं बनाया जाएगा और हर वर्ष के रिक्त पदों के अनुसार अलग सूची तैयार होगी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस वर्ष जो रिक्ति थी उसी वर्ष की पात्रता और वरिष्ठता के अनुसार शिक्षकों का प्रमोशन पर फैसला लिया जाए। तो अब सवाल है कि चलिए, तो हो गया प्रमोशन, तो प्रमोशन से पहले क्या किन दस्तावेजों की या किस तरह की जांच की जाएगी। तो साथियों, प्रमोशन सीधे नहीं मिलेगा। निदेशालय ने स्पष्ट कहा है कि प्रमोशन से पहले संबंधित शिक्षक की डिग्री, प्रशिक्षण, समकक्षता, सेवा पुस्तिका की पूरी जांच और सत्यापन अनिवार्य होगा।
यदि किसी दस्तावेज में समस्या मिलती है तो संबंधित मामले की अलग से जांच की जा सकती है। इसलिए सभी शिक्षकों को अपने सेवा अभिलेख और प्रमाण पत्रों की जांच अभी से करके रख लेनी चाहिए। जी हाँ, अभी से करके रख लेनी चाहिए। तो साथियों, यदि यह पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से लागू होती है तो 3 वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, और यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सभी जिलों में यह प्रक्रिया समान गति से पूरी होगी? क्या समीक्षा पारदर्शी होगी? क्या वर्षों से लंबित सभी मामलों का निष्पक्ष समाधान हो पाएगा? यही वो प्रश्न हैं जिन पर आने वाले दिनों में सबसे अधिक नजर रहेंगी। अंगवानी इस पूरे मामले की हर आधिकारिक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। तो साथियों, यदि आप बिहार के शिक्षक हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपका प्रमोशन कितने वर्षों से लंबित है। यदि आपको लगता है कि इस बार वास्तव में न्याय मिलेगा तो उसका भी जवाब जो है आप हाँ और ना में जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।